यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमाए किराम, वर्कर हजरात, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस बात का बेहद एहसास है कि आप लोगों को यहाँ बैठे अब बहुत वक्त हो गया है। ये सिलसिला जो रैलियों में चलता है कि कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल आखिर में बोलता है, ये कैंडिडेट के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। और मैं कहूँ दो लिहाज से। एक तो जब तक कैंडिडेट को बोलने का मौका मिलता है, बोलने के लिए कुछ रहा नहीं होता है। सारा कुछ जो है जो इन्होंने बोला, मैं एक एक करके अपने कागज से काटता गया, क्योंकि बोलना मैंने था, इन्होंने बोल दिया, मैं दोबारा क्या बोलूंगा उसको। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे इनकी तकरीरें चलती जाती हैं, आप लोगों के कान पक जाते हैं, आप भी सुन के थक जाते हो। अब आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि कब मैं अपनी तकरीर खत्म करूं तो आप लोग उठ के घर चले जाओ और चाय का कप पियो और ये जो है प्रोग्राम हम खत्म करें। अब चलिए, अब क्योंकि उम्मीदवार हूं, इलेक्शन लड़ रहा हूं, पहली मर्तबा यहां से इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा तो आपका वक्त लेना ही होगा। ये पहली मर्तबा है कि शुमाली कश्मीर में आके मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूं। इससे पहले मैं कई मर्तबा आया हूं, कभी चौधरी मोहम्मद रमजान साहब के लिए वोट मांगे, कभी सैफुल्लाह मीर साहब के लिए मांगे, कभी कैसर लोन साहब के लिए मांगे, कभी हमने अपने टंगार के कबीरुर रहमान साहब के लिए मांगे। मुख्तलिफ इलाकों में मैंने अपने साथियों के लिए वोट मांगे। इस बार आया हूं तो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए बात करने के लिए और अपने लिए वोट मांगने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे यहां से इलेक्शन लड़ने पे हुक्म क्यों दिया, इस बात पे चौधरी साहब ने भी बात की, बाकी भी इस पे अक्सर बेचकर मुझसे पूछते हैं कि आखिरकार मैंने इससे पहले श्रीनगर से इलेक्शन लड़े थे, एक बार नहीं 3 बार श्रीनगर के लोगों ने मुझे पार्लियामेंट नुमाइंदगी करने का मौका दिया। इस बार क्या फर्क आया कि मुझे शुमाली कश्मीर, बारामूला, कुपवारा पार्लिमानी हल्के से इलेक्शन लड़ने का हुक्म आया। शायद फर्क यह है कि इस बार सबसे ज्यादा अगर मरकज, दिल्ली, नागपुर बीजेपी वाले कहीं पे हमारे इलेक्शन में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ शुमाली कश्मीर के पार्लिमानी सीट पे हर लिहाज से जो है उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर किया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से हरा दिया जाए, और इन हरबों में वो जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे अपने इलेक्शन कमीशन के अफसर, मौजूदा हुकूमत के अफसर, सियासी पार्टियां, पैसा, जो भी, और उसका हम आज मुकाबला करने के लिए निकले हुए हैं। क्योंकि ये आम इलेक्शन नहीं है, आपने सिर्फ अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं भेजना है, इस इलेक्शन के जरिए आपने एक पैगाम भी भेजना है। आपने न सिर्फ दिल्ली को एक पैगाम भेजना है, बल्कि अपने वोट के जरिए आपने पूरी दुनिया को एक पैगाम भेजना है। आज हम जिस दौर पे खड़े हैं, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे सामने बहुत खतरा है। खतरा इस लिहाज से कि हम दोबारा उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ से हमें बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह ने वैसे निकाला हुआ था। शेर कश्मीर ने जब अपना मुहिम शुरू की, जब अपना दौर शुरू किया, जब अपनी जिद्दोजहद शुरू की, तो हम हर लिहाज से पिसे हुए थे। इक्तिसादी तौर हम गुलाम थे, सियासी तौर हम गुलाम थे, हमारी कोई आवाज नहीं थी, हमारी आवाज में कोई ताकत नहीं थी, जमीन हमारी नहीं थी, पानी हमारा नहीं था, हवा हमारी नहीं थी, हमारी नौकरियां नहीं थी, हमारी नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं था, हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार थे। लेकिन एक एक करके बाबा कौम ने इन चीजों का इलाज किया। पहले तो जमहूरियत यहाँ पे कायम हुई, जमहूरियत कायम करने के बाद हमारी जो सियासी गुलामी है वो सियासी गुलामी खत्म हुई।
लेकिन इक्तिसादी जो हमारी गुलामी थी उसको भी खत्म बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने तब किया जब हमें जमीन के मालिकाना हक मिले।